मूली को यहाँ पानी के साथ साथ हम ये माइलो भी पिला रहे हैं। उसका भी ख्याल करना पड़ता। सुबह 8 बजे से मेहनत कर रही है बेचारी, अब शाम तक वो काम ही करती रहे। और ये देखें माशाल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने फार्म हाउस पे पहुंच चुके हैं। फार्म हाउस पे इन दिनों मोटर की ड्यूटी जो है वो लगातार चल रही है, क्योंकि हमने शुरू किया है अपनी सब्जियों को पानी लगाना। तो सब्जियों को पानी लगाने के लिए आपको पता है खुली जगह और खुला पानी चाहिए, और सोलर मोटर चलती भी लिमिटेड टाइम है। उस टाइम को अपने हिसाब से यूटिलाइज़ करने के लिए हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग चलानी पड़ती है मोटर, और जब तक चल सके तब तक पानी जो है वो खेत में लगता रहता है। बल्कि लास्ट ब्लॉग्स में आपने देखा होगा हमने अपनी गंदम की काश्त जो वो कर दी है, गंदम का बीज डाल दिया गया। इसमें क्यारे वगैरह बनाने जो बाकी है वो तो बाद में बनते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ मेरा प्रोग्राम है अपना खाल जो पानी लगाने के लिए वो सेट कर लेते हैं। वो काफ़ी लंबा खाल हमें बनाना है, इस कॉर्नर से लेके पूरे खेत के गिर्द राउंड करके वो उस कॉर्नर तक। काफ़ी लेंथी काम है, तो आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू करते हैं। फिलहाल फौरी तौर पे तो पानी नहीं लगना इसको गंदम को, लेकिन जब भी लगना है तो फौरी खाल बनाना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए खाल की तैयारी अभी से ही कर लेते हैं। भी कहीं से पानी सेम हो रहा है खाल में से हमारे, क्योंकि केचुआ बहुत ज़्यादा है, तो वो पानी किसी भी साइड को जो है वो सेम करके खेत को गीला कर देता। तो इस तरह मुनासिब नहीं है खेत के लिए गीला होना, जहाँ ख़ास तौर पे नया बीज डाला जाता है। जब तक ये बीज 3-4 पत्ते तक उग नहीं जाता तब तक इसको पानी लगाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो ये वाली साइड जो पक्की कर लेते हैं ताकि ये लीकेज जो है वो बंद हो जाए, मज़ीद पानी इस तरफ ना जाए। इस साइड से खाल को काफ़ी प्रेस कर दिया, अब उम्मीद है इंशाल्लाह इस तरफ सेम दोबारा नहीं जाएगी अपने गंदम वाले खेत में। और इस खाल की सफाई के लिए हमें कस्सी भी 2 तरह की चाहिए होगी। एक कस्सी ज़रा हल्की है खाल के साइडों पे जड़ी बूटियाँ और घास फूस जो है उसको काटने के लिए, और दूसरी कस्सी जहाँ पे इस तरह की मिट्टी वगैरह उसको उठाने के लिए। ये बड़ी कस्सी है तो इससे मिट्टी जो है वो अच्छी उठाई जाएगी। छोटी कस्सी चलानी तो आसान है, लेकिन काम ज़्यादा लंबा हो जाता है मिट्टी उठाने वाला उससे। अल्हम्दुलिल्लाह खाल साफ़ करना शुरू कर दिए, यहाँ तक हुआ है और अभी बहुत आगे तक बाकी है। लेकिन सुबह से ठंड लग रही थी, अब लग रहा है कि मौसम गर्म है। शर्ट उतारने को दिल कर रहा है, क्योंकि शर्ट आज सुबह मोटी पहना है सर्दी महसूस होने की वजह से। लेकिन यहाँ पे आके काम करते हुए तो समझेंगे, ख़ास तौर पे कस्सी वाला काम करते हुए तो समझेंगे आपको कपड़ों से बाहर होना पड़ता है। खैर हम कोशिश जारी रखते हैं इसी ड्रेस में, कपड़ों से बाहर होने का फ़िलहाल कोई मूड नहीं। जितना होगा करेंगे, बाकी हमें कौन सा भी इतनी कोई जल्दी है। खाल की सफाई हमें खाल के अंदर से तो करनी पड़ रही है, लेकिन इस साइड से भी हमें जो खेत यहाँ से ज़्यादा ऊंचा है इसको बराबर करना पड़ रहा है, यानी पगडंडी के दोनों साइडों पे काम है। और इतना सा काम करके हम निचड़ रहे हैं पसीने से, थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। जूता शूता पहनते हैं, चल के पानी से नहीं पीते हैं और पसीना खुश कर लेते हैं। अपने पोल्ट्री फार्म की ड्यूटी पे भी आज अबू जी अकेले ही हैं, असद साहब छुट्टी पे हैं, तो अबू जी की हेल्प के लिए हम ही हैं यहाँ पे आज। माशाल्लाह लेमन के गार्डन में से भी घास खुश्क होने के बाद पौधों की जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी तरोताज़ा लग रही है। खाल थोड़ा बहुत सेट करने के बाद हम आए हैं अब दोबारा से अपने सब्ज़ी वाले पोर्शन में शलजम की सूरत हाल देखने के लिए। शलजम के जिन क्यारों को कल पानी लगा था, देखते हैं उनकी क्या कंडीशन है। तोड़ने के काबिल हुए हैं कि अभी मज़ीद टाइम लेंगे हमसे। इनके बड़े होने की बड़ी ज़्यादा चाहत है, क्योंकि सरसों अब ख़त्म हो गई है, तो रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा था वो समझ लेके रुक जाएगा जब तक ये बड़े नहीं होते। माशाल्लाह शलजम जो है वो रंग दिखाने लग गए हैं अपने। ये देखिए सफ़ेद और जामनी रंग ट्रेडिशनल जो हमारे इलाके के शलजम का होता है माशाल्लाह बनने लग गया। और ये देखिए माशाल्लाह क्या बात है, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। काफ़ी शलजम है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता रौनक बन इंशाल्लाह। मूली के अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे क्यारे को पानी लगने लग गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 क्यारे जो हैं वो मज़ीद बाकी हैं। खेलों के साथ साथ इनके क्यारे भी बनाए गए हैं ताकि पानी थोड़ा कंट्रोल में रहे। वैसे तो मज़ीद भी क्यारे छोटे होने चाहिए थे, लेकिन जैसे भी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम था, तो आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीखते ही है, मज़ीद बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह चलेंगे। अब तक का जो हमारा तजर्बा है वो अच्छा ही जा रहा है इंशाल्लाह। अब यहाँ तक आए हुए हैं, अपने धान के खेत में भी नज़र मार लेते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। पानी तो सुबह हमने धान की तरफ को खोला था थोड़ा टाइम, लेकिन पता नहीं अब यहाँ तक पहुँचा भी आया था कि नहीं, क्योंकि पानी को बहुत लंबा सफ़र करके आना पड़ता है यहाँ तक। जी नहीं माशाल्लाह पहुँचा हुआ पानी, लगता है बस खेत में एंटर नहीं नहीं खेत में भी आया हुआ माशाल्लाह। यहाँ से गुजरा हुआ पानी, एक दफ़ा खेत जो माशाल्लाह नरम हो गया है। मज़ीद पानी तो लगना चाहिए इसको, क्योंकि ये वाला कॉर्नर जो है हमारा ये ऊंचा है, तो यहाँ पे पानी कम ही पहुँचता है।
ओए होए होए, ये देखें पौधे, ये क्यों खुश्क हो रहे हैं। इसमें तो दाने भी नहीं बने, बेचारा खुश्क हो गया पौधा, सैड। बल्कि बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही है। पूरा सराउंड कर लेते हैं क्योंकि जंगल के बिल्कुल पास है हमारा ये धान का खेत, तो इसमें जंगली जानवरों के अटैक का ज़्यादा ख़तरा है। वैसे तो पालतू जानवरों ने भी काफ़ी ख़राब की हुई है। ये देखो, जहाँ एक दफ़ा चौपाया पाँव रख देता है पौधे की तो जान ही निकल जाती है ना। बाहर कैसे चलें, जंगल के साथ होने का खेत, हमें इतना तो नुकसान उठाना पड़ता ही है ना। अल्लाह का शुक्र है कि जंगली जानवरों से जो है वो बची हुई है, ये काफ़ी खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मूलियों के तीसरे क्यारे में भी तकरीबन पानी जो है वो एंड तक पहुँच गया। बीच में से हल्की फुल्की एक दो खेल जो है वो खुश्क है, लेकिन पानी घुमा के इंशाल्लाह हो जाएगा पूरा। और मुझे लग रहा है कि आज के दिन में पानी इतना ही लग सकेगा, बाकी के 3 क्यारे जो हमारे रहते हैं वो सुबह, क्योंकि सूरज इस टाइम जिस लेवल पे पहुंच गया, इस लेवल पे हमारी मोटर पानी उठाना बंद कर देती है, मतलब कम कर देती है। खैर उसका भी ख्याल करना पड़ता है। सुबह 8 बजे से मेहनत कर रही है बेचारी, अब शाम तक वो काम ही करती रही। इतना जुल्म तो हम किसी पे भी नहीं करते वैसे। तो ये क्यारा जब मुकम्मल होता है पानी इसमें खोलेंगे और ख़ुद कर जाएंगे छुट्टी इस काम से। मूली को यहाँ पानी के साथ साथ हम ये माइलो भी पिला रहे हैं, है ना, कितना गाढ़ा माइलो बना हुआ। ये फ्लड कर रहे हैं हम पानी में यहाँ से। और इस माइलो के इंग्रेडिएंट हैं पोटाश और नाइट्रोफास, दोनों चीज़ें मिक्स करके इसमें डाली जा रही हैं, फ्लड की जा रही हैं। क्योंकि ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए लगी हुई है, तो फिर प्रोडक्शन तो हमें ज़्यादा चाहिए ना, ये काम तो फिर करना पड़ता थोड़ा बहुत। पानी हमारा इस क्यारे में भी मुकम्मल हो गया। यहाँ खोलने के बाद अब हमें समेटने हैं ये अपनी चीज़ें। माइलो वाली बाल्टी भी उठाते हैं, कसी और ये तोड़ा भी, और निकलते हैं अब कमरे वाली साइड पे, देखते हैं वहाँ पे हमारे लाइक कौन कौन से काम भी बाकी हैं। सामान लेके हम रूम्स में पहुँच गए हैं। अब यहाँ सबसे पहले पकड़ते हैं छुरी, चल के अपने गार्डन में देखते हैं कोई सब्ज़ी मब्जी हो जाए तोड़ने के लिए तो वो तोड़ते हैं। छुरी से याद आया यार, हम जो अपना कटर लेके आए कल, वो किस दिन काम आएगा, इसे यूज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह। कटर की शेप तो कमाल है, लेकिन हमारे पास जो पहले वाला पुराना कटर था ना, उसकी क्या ही बातें थी, उस जैसा नहीं है ये। और वाह जी वाह, पोल्ट्री फार्म के ओनर भी आ गए हैं माशाल्लाह। वेलकम बैक जी। हम ज़रा सब्ज़ी तोड़ लें, उसके बाद इस हिसाब से गपशप लगाते हैं। यार मैं एक रिएक्शन करना चाहता हूँ आपकी। मैं समझ गया हूँ, सारी मेहनत पानी फेर रहे हैं सिर्फ पोल्ट्री फार्म बोल के। तो ये क्या है? ऑर्गेनिक चिक फार्म। सॉरी ऑर्गेनिक पे बहुत जोर देना है, तो उसकी वजह से मेरा तकरीबन डबल खर्चा आ रहा है, 1.5 गुना या 2 गुना कहले खर्चा आ रहा है rather than, और टाइम भी ज़्यादा लग रहा है जस्ट टू मेक देम फुली ऑर्गेनिक और देसी और अच्छे तरीके से, कि ऐसा जो खाए उसका भी इम्यून सिस्टम अच्छा हो और इनका भी इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनिक वाकई जो है वो इफेक्टिव है। इसी ऑर्गेनिक सिस्टम की तरह हम भी अपने लेमन के गार्डन को फुली ऑर्गेनिक लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है हम कामयाब रहेंगे, और ये सारी उम्मीद अल्लाह ताला के बाद आप सब दोस्तों की बदौलत ही मुकम्मल हो सकती है। मैं फुल प्रोग्राम में था जाके कटिंग करने के लिए कोई सब्जियों वब्जियों की। असद साहब ने बड़ी मीठी सी आवाज़ दी है, तो आपको भी सुनवाते हैं। क्या कह रहे थे असद? आज फ्रूट इंजॉय करना। वाह, खाने पीने से हम इनकार तो नहीं कर सकते ना, फिर करना भी नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाह। मेरे साथ तो यहाँ पे थोड़ा धोखा ही हो गया। मैं चौथे पाँचवें क्यारे को पानी लगा के आया था, मैंने सोचा कि अब एंड हो जाएगा, लेकिन मोटर चलती रही और पानी जो है वो मुकम्मल हो गया। अब मुझे वो शिफ्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट क्यारे में, दोबारा से कसी लेके आता फार्म हाउस से चल के जो है अगले क्यारे में पानी शिफ्ट कर देते हैं। चलो जितना फील हो जाए उतनी अच्छा है। कल नेक्स्ट सब्जियों की बारी आ जाएगी पानी वानी लगाने की। गंदम वाले खेत में जो बाकी काम था वो अभी हो रहा है, यानी इसमें क्यारे वगैरह बनाने के लिए अभी ट्रैक्टर वाला आया। ऐसे खिंच जो उधर नू एक क्यारा थोड़ा छोटा बना दो, बाकी पूरे कर ले। ऐसे ऐसा पानी ने ओदे ऐसा पानी आहो। ये काम लास्ट डे रह गया था, ट्रैक्टर वाला हल्लड़ नहीं लेके आया था, साथ में सिर्फ सुहागा और हल लेके आया था, इस वजह से आज ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मुकम्मल हो गया।
खेत के इस वाले हिस्से में बरसीम यानी स्टारा लगाया जाएगा असर के पेट्स के लिए, और यहाँ पे सारे अल्हम्दुलिल्लाह गंदम लग चुकी है। काफ़ी मेहनत से काम किया, लेकिन फिर भी अब हमें यहाँ भी वाट बनानी पड़ेगी, वहाँ भी एक निशानदेही इसकी जो है वो मुकम्मल करनी है। उससे से बाकी सारे खेत में ये काम करने वाला है। खैर मशीनरी होने के बावजूद भी जो है इतने काम करने पड़ते हैं। ट्रैक्टर वाले का काम हुआ मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह, खेत का ये काम हो गया। अब बस यहाँ पे कस्सी का काम रह गया, जो इसके नाकू शाकू जो है वो सीधे करने हैं हमें। नाकू के अलावा यहाँ से भी लास्ट टाइम जो है वो हल चलाते हुए ट्रैक्टर जो नीचे उतरा था, ये भी सीधी करनी पड़नी है। सारी मिट्टी उठा के ऊपर बनने के ऊपर लगानी पड़नी है हमें। काफ़ी भारी काम है। हमने ये कटर उठाया था सब्ज़ी काटने के लिए, लेकिन फ्रूट खाते खाते आ गया ट्रैक्टर वाला और सारा टाइम हमारा ट्रैक्टर के साथ ही गुजर गया। तो सब्ज़ी अब हम सुबह ही काटेंगे। अब प्रोग्राम बना रही है घर जाने का, वापस छुट्टी का टाइम होगा। छुट्टी का सुबह अर्ली मॉर्निंग आए थे, तो आज अर्ली छुट्टी करेंगे इंशाल्लाह। सूरज ग्रूब होने वाला है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारी हर रोज़ की तरह एक ही टेंशन कि बर्ड्स नीचे आ जाएँ। वो एक ही कबूतर ऊपर रह गया है। अब जब तक वो नीचे नहीं आता तब तक हमारी छुट्टी नहीं है। हेलो, एक और आ गया। वैसे तो याद भी नहीं किया था ये कहाँ आ गया है। साहब काले, हम एक के जाने का इंतज़ार करते, दूसरा बैर आके बैठ गए। चल यार, उन्हें भी लेके जा अंदर, कट्ठे चले जाओ अंदर। दिन डल चुका, फार्म हाउस हमने क्लोज़ कर दिया है। दिन डल चुका है और दिन के साथ साथ हमारा एनर्जी लेवल भी बिल्कुल डाउन हो चुका है। अब हमारा भी प्रोग्राम है छुट्टी करने का, निकलते हैं इंशाल्लाह घर को। अपने आज के इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्त साहब आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप तक हमारी वीडियो पहुँच गई है और आपने यहाँ तक वीडियो देख भी ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।